नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक सौरव जोशी के घर के एक बहुत ही खास दिन के बारे में। एक ऐसा दिन जब एक तरफ तो 10वीं के रिजल्ट का टेंशन था और दूसरी तरफ 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स की खुशी। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे आज के जमाने में कामयाबी के मायने बदल रहे हैं। और सारा सस्पेंस, सारी कहानी की जड़ बस इसी एक बात पर टिकी थी। सौरव के छोटे भाई पीयूष के 10वीं के रिजल्ट को लेकर लोगों में जबरदस्त बेचैनी थी। मतलब महीनों से कमेंट्स में बस एक ही सवाल था, पीयूष का रिजल्ट क्या रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या पूरा साल व्लॉगिंग करते हुए, घूमते फिरते हुए 10वीं जैसी जरूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल था। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ एक आम स्टूडेंट है जो साल भर पढ़ाई करता है, कम घूमता है, और दूसरी तरफ है पीयूष, जिसका पूरा साल घूमने और व्लॉगिंग में बीता। और पढ़ाई वो शुरू हुई एग्जाम से बस 1 महीना पहले। और ये घूमना फिरना भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। पूरा राजस्थान घूम लिया, अंडमान तक हो आए, स्कूबा डाइविंग भी कर ली, शादियों में भी चले गए। और इस सब के बीच व्लॉगिंग तो चल ही रही थी। परिवार ने खुद माना कि स्कूल में हाजिरी यानी अटेंडेंस बहुत ही कम थी। सही में ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। परिवार का भी यही मानना था कि 10वीं में असली जिंदगी तो पीयूष ने जी है। लेकिन सवाल वही था कि क्या ये मौज मस्ती पढ़ाई पर भारी पड़ जाएगी? और यही बात तो सारे मामले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही थी। सारा दारोमदार सिर्फ आखिरी 1 महीने की पढ़ाई पर था। क्या 1 महीने की मेहनत साल भर की कमी को पूरा कर सकती है? तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस मोमेंट पर जिसका सबको इंतजार था। वो पल जब आखिरकार रिजल्ट सामने आए। लेकिन रुकिए, रिजल्ट सीधे सीधे नहीं दिखाए गए। पहले हुआ एक ड्रामा। परिवार ने एक मजाक करने का सोचा और एक नकली न्यूज आर्टिकल दिखाया जिस पर लिखा था, फेल हो गया पीयूष। एक पल के लिए तो सबकी सांसें ही अटक गई होंगी। तो क्या ये मजाक था या इसमें कोई सच्चाई थी? असली कहानी क्या थी? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक मजाक था। ये रहे असली रिजल्ट्स। इंग्लिश में 81, हिंदी में 71 और साइंस, सोशल साइंस सब में अच्छे नंबरों से पास। ये वाकई एक बहुत अच्छा प्रदर्शन था। सबसे बड़ा डर था मैथ्स का। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, पास होने के लिए सिर्फ 33 नंबर चाहिए थे और पीयूष के आए 46। मतलब डर की कोई बात ही नहीं थी, आराम से पास। और इन सब को मिला के जो फाइनल परसेंटेज बनी वो थी 73%। ये सिर्फ पास होना नहीं था, ये उन सब के लिए एक जवाब था जिन्हें लग रहा था कि मौज मस्ती के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। सच में ये एक शानदार नतीजा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई जिसने इस जश्न को डबल कर दिया। जिस दिन पीयूष का रिजल्ट आया, ठीक उसी दिन सौरव जोशी व्लॉग्स चैनल ने 40 मिलियन यानी 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा आंकड़ा पार कर लिया। क्या कमाल का संयोग था। एक भाई की पढ़ाई में जीत और दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों एक ही दिन। तो जाहिर है इतनी बड़ी डबल खुशी का जश्न तो बनता ही था। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया और 2 बहुत ही स्पेशल कस्टम मेड केक मंगवाए गए। और ये केक भी कोई आम केक नहीं थे, हर एक का अपना एक मतलब था। पहला केक था कैमरे के शेप का, जो उनके व्लॉगिंग करियर को दिखाता है। और दूसरा केक तो और भी खास था। वो सौरव की पूरी जर्नी दिखा रहा था, एक आर्टिस्ट के तौर पर उनकी शुरुआत से लेकर 40 मिलियन तक पहुंचने का सफर। तो आखिर में ये दिन सिर्फ नंबरों और सब्सक्राइबर्स के बारे में नहीं था, ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा था, एक नई सोच की तरफ। और ये सोच सौरव के इन शब्दों में साफ झलकती है। उनका सपना अब सिर्फ अपना कंटेंट बनाना नहीं है, बल्कि वो दूसरों को भी ये बताना चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन अब एक सीरियस करियर ऑप्शन है। तो असल में हुआ ये कि जो पारंपरिक सफलता होती है, जैसे बोर्ड एग्जाम पास करना, वो अब कंटेंट क्रिएशन जैसी मॉडर्न कामयाबी के साथ मिल गई है। अब ये 2 अलग-अलग रास्ते नहीं रहे, बल्कि एक साथ चल सकते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पीयूष का ये सफर ये दिखाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में कामयाबी का रास्ता और शायद खुद कामयाबी की परिभाषा ही बदल चुकी है?